हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, इनकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उससे भी क्वेश्चन आता है, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितनी प्रिपरेशन अभी तक कर ली है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7, न्यूमेरिकल का ही एक पोर्शन है, कंजप्शन और सेविंग फंक्शन, उनको पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि हम आगे जाके जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये क्लास हमें कोई दिक्कत ना दे और फॉर्मूले आपको याद करके आने हैं, जो मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूले लिखवाए थे वो सारे और आज वाले भी। कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसको जब हम एक क्लास फंक्शन में पुट करते हैं, यानी कि जब यही रिलेशनशिप अगर ये फंक्शनल रिलेशनशिप बन जाए तो उसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन, ए प्लस बी वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो कंजप्शन फंक्शन क्या है, सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, ये ए बार है, C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ध्यान समझना, कंजप्शन फंक्शन क्या है, C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। वाई कैपिटल है, बी स्मॉल है और ए बार मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन। अगर किसी बुक में ये सी बार लिखा हो तो कोई बात नहीं, वो एक ही चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे सी फॉर क्या है, कंजप्शन फंक्शन, सी कंजप्शन फंक्शन या कंजप्शन एक्सपेंडिचर कह लो। ए फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि जब आपकी इनकम जीरो होती है तब जो कंजप्शन होता है। बी एमपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको स्लोप ऑफ सी कर्व भी बोलते हैं। एमपीसी कहो या स्लोप ऑफ सी कर्व कहो, बात बराबर है। वाई का मतलब होता है नेशनल इनकम, ये तो इनकम ही है, वैसे भी हम जब भी इनकम बोलते हैं पूरे मैक्रो में तो वो नेशनल इनकम ही होता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंजप्शन फंक्शन है C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। C फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, A फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन, B MPC है, MPS नहीं है, MPC है, क्योंकि ये C फंक्शन है तो C फंक्शन में जो B होता है वो MPC होता है। ये C फंक्शन में जो B है वो क्या है क्लास, MPC, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये कंजप्शन फंक्शन है जो तुम्हें याद रखना है, ओके। अच्छा, अब सेविंग फंक्शन क्या है क्लास, सेविंग फंक्शन S इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये कंजप्शन फंक्शन था ए बार प्लस बी वाई, सेविंग फंक्शन है माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी और फिर क्या है क्लास आपका y। यहाँ पे S से क्या है क्लास, सेविंग्स है, माइनस ए है ऑटोनोमस सेविंग्स, प्लस का ए था ऑटोनोमस कंजप्शन, माइनस ए क्या है ऑटोनोमस सेविंग। अगर मैं बोलूँ कि इनकम जीरो है और कंजप्शन 50 है तो सेविंग कितना होगा, ऑब्वियसली -50। अगर मैं जीरो कमा रहा हूँ और कंजप्शन 50 है तो सेविंग कितना हो, -50। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। अच्छा, खाली बी तो एमपीसी था, तो 1 माइनस बी ये पूरा का पूरा क्या है, एमपीएस। सी फंक्शन में वाई के साथ जो लगा होता है क्लास उसको बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं उसको, एमपीसी, और एस फंक्शन में एमपीएस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी फंक्शन में y के साथ एमपीसी होता है, s फंक्शन में y के साथ एमपीएस होता है, क्योंकि 1 माइनस बी एमपीएस, एमपीसी को b बोलते हैं, तो 1 माइनस बी यानी 1 माइनस एमपीसी विच इज एमपीएस, ठीक है। और y का मतलब क्या है क्लास, नेशनल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम, बात बराबर है, इनकम माइनस टैक्स, ठीक है। मैं एक बार फिर से कंप्लीट करता हूँ, c इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, ये c फंक्शन में एमपीसी होता है, S इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस, ये 1 माइनस बी पूरा का पूरा, खाली बी नहीं, 1 माइनस बी ये पूरा का पूरा एमपीएस होता है। तो अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ C इज इक्वल टू 400 प्लस 0.75 वाई, यहाँ पे ये 400 है ऑटोनोमस कंजप्शन, ये 0.75 क्या है, एमपीसी। तो अगर तुमको कोई बोले कि इस कंजप्शन फंक्शन की मदद से तुम सेविंग फंक्शन निकालो, तो कैसे निकालोगे, S इज इक्वल टू माइनस ए बार, ये ए बार है तो माइनस ए बार, ये एम पी सी है तो आपको यहाँ क्या लेना है, एम पी एस। अगर एम पी सी 0.75 है तो एम पी एस 0.25 होगा, बिकॉज 1 माइनस एम पी सी एम पी एस होता है। अगर एक 0.75 है दूसरा 0.25 होगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, S इक्वल टू -400 1 माइनस 0.75 वाई, बात बराबर है। आप 0.25 बाई लिखो या 1 माइनस 0.75 बाई लिखो, बात बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। तो ये है कंजप्शन फंक्शन, ये है सेविंग फंक्शन, और कंजप्शन से सेविंग आपको बनाना आ गया, उसी तरीके से सेविंग से कंजप्शन भी बनाना आ जाएगा। तो अगर मैं आपको सेविंग फंक्शन दे दूं
तो आप कंजम्पशन फंक्शन बना लोगे, साइन ये माइनस का है प्लस कर देना, ये 0.25 MPS है तो MPC कितना होगा 0.75y, ठीक है, बिकॉज दोनों के कंपोनेंट सेम है, बस सी फंक्शन में एमपीसी होता है, एस फंक्शन में एमपीएस। तो दोनों का फंक्शन तो खैर आपको पता चल चुका है, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लास की डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। कुछ बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। जो एमपीसी है वो स्लोप ऑफ सी फंक्शन है। एमपीसी जो है कांस्टेंट रहता है हर लेवल पे, ये बात ध्यान रखना है। एमपीसी 0.7 है ना, हर जगह 0.7 ही रहेगा। और MPS स्लोप ऑफ S फंक्शन है, और वो भी क्लास क्या है, MPS इज अ कांस्टेंट फॉर स्ट्रेट लाइन S फंक्शन, तो MPS भी कांस्टेंट है। तो MPC MPS तुम हर जगह कांस्टेंट देखोगे। अब बच्चे बोले सर MPC कांस्टेंट है, ठीक है, MPS क्यों कांस्टेंट है भैया? अगर MPC 0.7 है हर लेवल पे तो MPS भी तो 0.3 ही होगा, क्योंकि MPC प्लस MPS दोनों को मिला के 1 है। तो अगर एक 0.7 है दूसरा 0.3, तो एक कांस्टेंट है तो दूसरा अपने आप ही कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? और बाकी MPC इज स्लोप। अब स्लोप क्या होता है क्लास? स्लोप होता है टेन थीटा, है ना, टेन थीटा होता है, M बोलते हैं उसको, टेन थीटा बोलते हैं। ज़्यादा डीपली मैथ्स में जाना नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिलहाल ध्यान रखो। स्लोप ऑफ C फंक्शन इज MPC, स्लोप ऑफ S फंक्शन इज MPS। C फंक्शन का स्लोप MPC, S फंक्शन का स्लोप MPS, ठीक है। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन। अब सारे बच्चे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझो, सी फंक्शन क्या होता है? ए बार प्लस बी वाई, ठीक है। हमें डिराइव करना है एस फंक्शन को। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये मानते हो आप? सेविंग्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? इनकम माइनस कंजप्शन। सेविंग्स कैसे निकलता है बच्चों? इनकम में से कंजप्शन को माइनस करते हैं, सेविंग्स निकलता है। तो सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। सो इनकम माइनस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे सी को मैंने क्या लिख दिया? ए बार प्लस बी वाई। ब्रैकेट को खोलो, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे क्लास, सॉरी ये है वाई, ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पे है वाई माइनस ए बार माइनस बी वाई। ए बार को पहले लिख दो प्लस वाई माइनस बी वाई, यहाँ पे वाई कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा b, ये है माइनस ए बार, आ गया। ये है क्लास आपका सेविंग फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन की वैल्यू आपने यहाँ सी की जगह रख दिया और ब्रैकेट ओपन किया, वाई वाई को एक साथ कर दिया, तो आपको जो फंक्शन दिख रहा है ए प्लस बी वाई के फॉर्म में, यही पूरा का पूरा जो है वो MPS है, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? MPS। और ये जो कंजप्शन फंक्शन में बी है इसको क्या बोलते हैं? MPC। और दोनों को मिला के 1 होता है। तो कभी भी MPC 0.3 मिले समझ जाना MPS 0.7 है, MPC 0.9 है तो MPS 0.1 है, MPC 0.25 है तो MPS 0.75। आई होप ये डेसिमल में प्लस माइनस आप समझ रहे हो, ठीक है। कमेंट में पूछ लेना कोई दिक्कत हो तो यही है क्लास, किस तरीके से सेविंग फंक्शन बनेगा। तो आपको सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्लास लगाना S इक्वल टू वाई माइनस सी। तो y को वैल्यू पुट किया और ये क्लास आ गया माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये है क्लास डेरिवेशन कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व। आपने फंक्शन तो डेराइव कर लिया कि कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकलेगा, राइट। लेकिन अब हम बात करेंगे क्लास डायग्राम ये कैसे बना। तो ये डायग्राम क्लास में बना के दिखाऊंगा तो ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। देखो ये हो गया क्लास आपका y, y मतलब AS, ठीक है। ये हो गया C, ओके। अब इसके बाद हम नीचे बनाएंगे x x 0 y y 0, ये नीचे y है, ठीक है। अब सुनो, जहाँ पे y और c बराबर है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा सुनो, इसी पॉइंट पे सेविंग्स 0 होगा, तो जब मैं सेविंग्स बनाऊंगा ना यहाँ पे तो ये इसी पॉइंट से पास होगा, बिकॉज जहाँ पे y और c के बराबर है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे APC 1 होता है, APS 0 है। अगर APC 1 है तो APS 0 है कि नहीं? अच्छा, कई बच्चे भी मुझे बोलते हैं सर आपने कहा था APC 1 से बड़ा हो सकता है, फिर आपने ये कहा था दोनों मिला के 1 होता है, तो ये कैसे संभव है? ये तो आप डबल मीनिंग बात कर रहे हो। आप एक जगह कह रहे हो कि APC 1.2 है, एक जगह कह रहे हो दोनों मिला के 1 के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है, दोनों बातें सही है। अगर APC 1.2 है तो APS होगा माइनस 0.2, दोनों को मिला के देखो 1 आ रहा है कि नहीं। और APS तो माइनस में जा सकता है, तो पता है आपको APS माइनस में जा सकता है, ठीक है। तो APC अगर 1 होगा तो APS 0 होगा, और APC 1.2 है तो APS माइनस 0.2 हो जाएगा, ठीक है।
चलो अब सुनो, अब यहां से यहां तक अगर मान लो प्लस का 20 है तो इनकम अगर 0 है, सी है 20, तो उसी टाइम पे एस कितना होगा, -20। तो यहां से -20 से ही एस लाइन की शुरुआत होगी और इस पॉइंट से वो छू के निकलेगा। -20 से एस लाइन की शुरुआत होगी और वो इस पॉइंट से छू के निकलेगा। ये हो गया क्लास कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व कैसे बनाना है, राइट अच्छे से समझ लो क्लास। पहले आपको नॉर्मली, मैंने पहले भी एक ग्राफ बना रखा है, कोई पहली बार नहीं है। वाई सी बराबर है ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ टच करो। बस ये ध्यान रखना दो बातें, सिंपली मैं दो बातें क्लास अलग पेन से लिख रहा हूँ, दो बातें ध्यान रखना। पहला, अगर सी शुरू हो रहा है +20 से तो एस शुरू होगा -20 से। अगर ये गैप छोटा बड़ा हुआ तो टीचर नंबर काट लेगा, इसको स्केल से नाप लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे वाई सी के बराबर है उसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे एस भी 0 होना चाहिए। लाइन यहाँ से क्रॉस करेगा, यहाँ से क्रॉस करेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये दो बात ध्यान रखना। तीसरी बात, सी कर्व का जो स्लोप है वो एमपीसी है और एस कर्व का स्लोप है एमपीएस। कई बार आ जाता है डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, तो इस तरीके से लिखना है। और अगर बोलता है कंजप्शन से सेविंग निकालो तो ये है, सेविंग से कंजप्शन निकालो तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बस देयर इज नो चेंज। ये ऊपर ये नीचे, रूल तब भी सेम रहेगा, ये लाइन सेम रहेगी और ये दोनों गैप जो है वो सेम रहेगा। बस ये है वो +20 है तो ये -20, ये वाई डैश और एक्स डैश, ये -20 है, यहाँ से निकलेगा, राइट तो यही सेम चीज़ आपने क्लास यहाँ देखो बना के दिखाया है। ये +20 है तो देखो ये -20 है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है और एपीएस 0 होता है, बिकॉज अगर एपीसी 1 है तो ऑब्वियसली एपीएस 0 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे सेविंग्स क्या है, 0। आपको ये भी दिखेगा, ये एरिया डिस सेविंग्स का है, ये भी एरिया डिस सेविंग्स का है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन ऊपर है तो ये डिस सेविंग्स है ना। फिर धीरे धीरे इनकम ऊपर है तो ये सेविंग्स आ गई, तो यहाँ देखो सेविंग्स ऊपर आ गया एक्स एक्सिस के, यानी कि ये प्लस में आ गया, पॉजिटिव। तो ये दोनों चीज़ जस्टिफाई कर रहा है, ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव, ये इनकम आ रहा है सेविंग्स प्लस में तो यहाँ देखो सेविंग्स प्लस में है, इनकम ज़्यादा है कंजप्शन से यानी सेविंग प्लस में आ रहा है। और बराबर यहाँ बराबर है तो सेविंग 0 है, इनकम कंजप्शन के बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे सेविंग्स 0 है। ओके तो आई होप क्लास ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, यानी कंजप्शन कर्व को डिराइव करना, सेविंग कर्व को डिराइव करना फ्रॉम कंजप्शन कर्व। बाकी कंजप्शन फंक्शन समझ आ गया, सेविंग फंक्शन a बार प्लस बी वाई, कंजप्शन फंक्शन -a बार प्लस 1 माइनस बी वाई, सेविंग फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन का कर्व जो है वो सी कर्व एमपीसी है, एस कर्व का स्लोप जो है वो एमपीएस है, सी कर्व का स्लोप एमपीसी है। इसको डिटेल में लिखते हैं, ये 3 पॉइंट तुम्हें लिखने हैं अगर क्वेश्चन आता है ना डिराइव करने के लिए कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व कैसे बनाना है, तो 3 पॉइंट लिखना है। पहला, S line must start from the point which indicate that the value of S when y equal to 0 corresponding to the value of C when y equal to 0। जब y 0 है उस टाइम पे C अगर 20 है तो S line must start from -20। आप एग्जाम्पल देके इस फिगर से भी समझा सकते हो टीचर को, अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हो। लाइक दिस हियर एस लाइन स्टार्ट फ्रॉम -20 वेयर सी लाइन स्टार्ट फ्रॉम +20, बिकॉज सी 0 है, सी 20 है, वाई 0 है और एस क्या होगा ऑब्वियसली -20। तो ये ऐसे आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हो, फिगर आप कोई और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, एस लाइन मस्ट क्रॉस द एक्स एक्सिस व्हेन वाई इक्वल टू सी। ये जो लाइन है ना क्लास, देखो यहाँ पे जब y c के बराबर है ना तो उसी पॉइंट पे, उसी कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जस्ट नीचे कॉरस्पॉन्डिंग है ना, उसी पॉइंट पे s x एक्सिस को टच कट करेगा। ये बात जरूर होनी चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ S line must cross the x axis when y equal to c so that s equal to 0। thus S line cross x axis when y equal to c equal to 100, therefore s क्या हो जाएगा 0। अगर इनकम 100 है, कंजप्शन 100 है तो सेविंग्स पक्की बात है 0 होगा, और जो सेविंग्स की लाइन है वो x एक्सिस को उसी पॉइंट पे क्रॉस करेगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे y और c दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों आपस में बराबर है। आखिरी बात, स्लोप ऑफ एस लाइन। देखो यार ये चीज़ें ऐसे एक बार में पढ़ के लर्न नहीं होंगी, यू हैव टू राइट इट मल्टीपल टाइम, एटलीस्ट 2 से 3 बार आप लिखोगे, हफ्ता 10 दिन बाद फिर से लिखोगे, अपने स्कूल के पेपर में राइट करोगे तो तुम्हें वो हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। द स्लोप ऑफ एस लाइन मस्ट इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ सी लाइन मतलब 1 माइनस एम पी सी, तो 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ एस लाइन मतलब एम पी एस। कुल मिला के पहली लाइन ये कह रहा है कि ये एम पी एस इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, तो पता है। स्लोप ऑफ एस लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन, वो तो पता ही है। वाइल स्लोप ऑफ सी लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ एस लाइन, ये बात ही पता है। एम पी सी 1 माइनस एम पी एस, एम पी एस 1 माइनस एम पी सी। तो अगर 0.8 है तो एस लाइन क्या होगा 1 माइनस एम पी सी, विच इज 0.2। अगर एक 0.8 है दूसरा 0.2। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, देखते हैं क्लास कितने बच्चे कमेंट में आंसर देते हैं। अगर एम पी सी 0.8 है, ये क्या शो करता है, इसका मतलब क्या। अगर मैं किसी से बोलूँ भैया एम पी सी 0.8 है
तो इससे मतलब क्या समझते हैं? अगर कमेंट सेक्शन जो बताना क्लास, मैं रीड करूँगा कौन कौन बच्चा सही बताता है। अगर एम पी सी 0.8 है तो इससे आप क्या समझते हो? अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो दिमाग में क्या क्या आता है, जो भी आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। पहले फंक्शन को डेराइव कर लो ऐसे, फिर आपने एक डायग्राम आपको बनाना है ऐसे, और फिर डायग्राम के 3 पॉइंट लिखने हैं। 6 नंबर तक का अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आता है। ओके, दैट्स इट। आज की क्लास के लिए इतना ही, और हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। अब हम लोग आगे क्लास न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे धीरे धीरे। मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, उसके बाद सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल, जितने भी 4 टाइप के बनते हैं न्यूमेरिकल मैक्सिमम, उन 4 टाइप में जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सब मैं करा दूंगा आपको। और क्लास 12 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर था, 12 नंबर का चैप्टर है, और मैं चाहता हूँ अच्छे से तुम्हें पूरा समझ आए, क्योंकि सिर्फ 12th की बात नहीं है, ये CUET की भी बात है। वहाँ पे भी आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसीलिए क्लास में यहाँ पे अच्छे से करा दे रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।